नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन NCERT 10th क्लास न्यू सिलेबस CBSE। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें गिवन है डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैसे निकलता है? मान लीजिए कोई इक्वेशन है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ऐसी हमने एक इक्वेशन बना ली। तो देखो जो पहली वैल्यू होती है ये a होती है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, और ये जो सेकंड वैल्यू दे रखी है b होता है तो उसकी 3 हो गई, और c जिसकी वैल्यू हो गई 6। तो इसके बेसिस पर आप वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरा, जब आपको इसी के लिए x के लिए वैल्यू निकालनी होती है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहचान कैसे करेंगे जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल हैं। तो पहला रूल आता है, अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकालने हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो d इक्वल टू मतलब d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वहीं अगर 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। और वहीं अगर नो रियल रूट की कंडीशन तो 0 से छोटे होंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ध्यान ये रखना है कि अगर नो रियल रूट्स आएंगे तो वहाँ पर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन आ जाती है तो दोनों ही कंडीशन में आप इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में। एज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू -3, क्योंकि देखो प्लस में वैल्यू होती है, इक्वेशन में ना प्लस होता है, तो अगर माइनस है तो आपको माइनस ही लेना है। c की वैल्यू आपकी आ जाती है 5। अब d के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको d की वैल्यू पता है कि d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चाहे आप इसको निकाल लें, यहाँ रख लें, या d की वैल्यू निकाल लें। तो मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो d के लिए आपको b की वैल्यू दे रखी है -3, तो उसकी जगह b की जगह पे पुट कर दिया हमने। 3 की वैल्यू -3 आ गई, देखो यहाँ पर। फिर आ गया 4, और a की जगह पे लिख दिया 2, और c की जगह पे लिख दिया 5। तो बस वैल्यू पुट किए हैं, और ये वैल्यू जो ऐसे लिखी होती है ना 4ac, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ध्यान ये रखना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस या माइनस करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है। तो पहले आप देखो, जैसे कि BDMAS मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो वैल्यू मिल गई -31। अब ध्यान से देखो, d की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से छोटी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। अगर 0 से छोटी है तो ये आ गया इस वाली कंडीशन में नो रियल रूट। अगर ये नो रियल रूट वाली कंडीशन आ रही है तो हमें इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट्स आपको फाइंड नहीं होंगे, यानी कि वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। x के लिए कोई वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इसमें भी सेम ही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो देखो, a की वैल्यू दे रखी है 3, b की वैल्यू दे रखी है -4√3, और c की वैल्यू दे रखी है 4। तो आप इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करें, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? तो b की जगह पे -4√3 रख देंगे, 4, a की जगह पे 3, 4, मतलब सेम रिपीट करना है आपको। तो देखो, पहले रूट को कैसे सॉल्व करते हैं कि -4 है तो इसका मतलब है -4 इंटू -4 इंटू √3 इंटू √3। तो दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और इसको देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, और √3 इंटू √3 3 होता है। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू। नेक्स्ट आपका क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 3 जा 48, 48। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि d की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 0 के। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो यानी कि कंडीशन कौन सी बन गई? सेकंड वाली। तो इस कंडीशन में आ गए। अगर इस कंडीशन में आ गए तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले x के लिए वैल्यू निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। d की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो वो कितनी आई? 0। तो देखो -b की वैल्यू कितनी है? मतलब b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू है 3। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो +4√3/6। अब इसको काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्योंकि देखो रूट के बाहर वैल्यू होंगी तो उसे आप मल्टीप्लाई में हो तो काट सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 2√3/3। तो हमें x के लिए क्या वैल्यू मिल गई कि 2√3/3
2। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपको चाहे y के लिए बोले, a के लिए बोले, कोई भी वेरिएबल दिया हो उसने, आप उसके आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं।